दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में 1200 गांवों में स्थापित होगी ई लाइब्रेरी। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन धारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जगाधरी में किया गया विशेष शिविर का आयोजन। पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद और हिसार में कल पंच और सरपंच पद के लिए होगा मतदान। मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही शाम को की जाएगी मतगणना। और ई वाहन खरीदने वाले लोगों को सरकार से मिलेगी बड़ी राहत। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, पहले 30,000 दोपहिया वाहन पर मिलेगी पंजीकरण में 100% की छूट। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। आज दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने ट्वीट संदेश में सर दीनबंधु छोटूराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के किसानों के कल्याण के लिए संघर्ष करने के साथ उन्होंने वंचितों, पिछड़ों और शोषितों की आवाज़ भी उठाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीनबंधु सर छोटूराम को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर छोटूराम के आदर्श विचार आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज कैथल के जाट कॉलेज में दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम ने अपना पूरा जीवन किसानों व देश के प्रति न्यौछावर किया। ऐसे महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलते हुए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि जितनी भी नवनियुक्त ग्राम पंचायतें हैं उनको और अधिक सशक्त करने का कार्य किया जाएगा और ये निश्चित किया जाएगा कि जो पैसा विकास कार्यों के लिए मंजूर होगा वो 100% धरातल पर ही लगे। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के 1200 गांवों में ई लाइब्रेरी स्थापित होगी ताकि बच्चों को उनके घर द्वार पर वर्तमान परिवेश के अनुसार शिक्षा मिल सके। पहले कोविड का एक मार रही जिसमें पूरा विश्व उससे इफेक्टेड हुआ और हमारा देश कहीं, हमारा प्रदेश कहीं वो भी इफेक्टेड था। आंदोलन भी चले, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखा। अब और मजबूती सरपंचों के आने से मिलेगी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की ड्यूटी है हरियाणा प्रदेश के लोगों के प्रति, उसमें हमने जो ब्लूप्रिंट पूरे हरियाणा प्रदेश का तैयार किया, हम काम पे लगे हुए हैं। बहुत से एस्टीमेट आपको देखोगे आने वाले मास तक ग्राउंड पे धरातल पर थोड़ा बदलाव नजर आना शुरू हो जाए। केंद्र सरकार अपने पेंशन धारकों की समस्याओं के निराकरण के लिए देश भर में कई स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है। इसी संदर्भ में आज यमुनानगर के जगाधरी में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में पेंशन धारक पहुंचे और उन्होंने इसका फायदा उठाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का शुभारंभ किया था, जिसके जरिए जीवन प्रमाण पत्र 60 सेकंड के भीतर जनरेट होता है और मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजा जाता है जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस शिविर में एसबीआई की शाखा में पेंशन भोगियों को उनके सुविधापूर्ण जीवन के लिए डीएलसी के बारे में जागरूक करने के लिए बातचीत की। पेंशन धारकों को प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से उन्हें सुविधा देने के लिए विभाग द्वारा की गई नई पहलों से अवगत कराया गया। एसबीआई की जगाधरी ब्रांच में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से जो है डीएलसी कैंपेन में आए हुए हैं और इस कैंपेन के माध्यम से हमने पेंशनर को यह बताया कि कैसे वो एक आसान तरीके से जब फेस ऑथेंटिकेशन ऐप डाउनलोड करके घर में बैठे ही अपना डीएलसी सर्टिफिकेट दे सकते हैं तथा अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं। वहीं सेवानिवृत्त पेंशन धारकों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें जीवन प्रमाण पत्र के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता था और बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु उन्हें अब इससे छुटकारा मिला है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए जो शिविर लगाया था उसमें हमें बताया गया कि भाई पहले जो सर्टिफिकेट हम ऑन ग्राउंड जाके बैंक में जमा किया करते थे, अब उसको हम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। इससे हमें बहुत सुविधा हो गई है और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो आज सेमिनार लगा है ना, जो जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए बड़े लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के थ्रू हम घर बैठे अपना भी
और किसी और का भी लाइफ सर्टिफिकेट सीधे बैंक में जमा भेज सकें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक शिविर लगाया जिसमें जीवन धारा ऐप डाउनलोड करवाया और इसका अब हम जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का घर बैठे ही इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। पंचायती आम चुनाव 2022 को लेकर आज पलवल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में सरपंच व पंच चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए फाइनल रिहर्सल की गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय कुमार सहित कई अधिकारी व चुनाव अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी शशि वसुंधरा ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान चुनाव से संबंधित सामग्री भी वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को सुचारू व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना हमारी जिम्मेदारी है। पीसफुल और शांतिपूर्वक ढंग से पंचेस सरपंचेस के इलेक्शंस करवाए। आज फाइनल रिहर्सल का दिन है और पार्टीज डिस्पैच होंगी, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह ईवीएम और किस तरह बैलेट बॉक्स को यूज़ करना है। मास्टर ट्रेनर ने कहा कि पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों के बारे में ट्रेनिंग देने के बाद फाइनल रिहर्सल करवाई गई है ताकि सरपंच व पंच के चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों पर कोई परेशानी न हो। इसको सबसे पहले तो हमने मशीनों के बारे में ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग देने के बाद रिहर्सल के साथ साथ हमने उसके बारे में मशीनों के एक पॉइंट के बारे में बताया, कैसे सील होगी, कैसे अपने करना है, रिजल्ट सेक्शन से लेके बैटरी सेक्शन तक पार्ट्स के साथ लेके बैलेट यूनिट और सीयू के बारे में पूरी जानकारी दी है। पर्यवेक्षक ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष तौर पर करवाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस जगह हमारा प्रशासन ड्यूटी लगाएगा हम सभी जगह जाएंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, सभी को न्याय मिले, जो सही है वही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आज हमारी पंचायत का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए हम सामग्री वितरित की गई है। हम इस सामान को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के हिसाब से अपना चुनाव कराएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज चंडीगढ़ में कहा है कि हरियाणा में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने वालों को प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले 30,000 दोपहिया वाहन पर पंजीकरण में 100% की छूट मिलेगी, वहीं पहले 30,000 3 पहिया इलेक्ट्रिकल वाहन पर कोई रिएक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार पहले 10,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन पर भी 75% पंजीकरण की छूट दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पहले 2500 हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 25% पंजीकरण पर छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बढ़ते चरण से पर्यावरण को सुधारने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले पॉलिसी लेकर आई और इस पॉलिसी से क्या है कि हमने पहले 10 जुलाई 2022 से आपको 30,000 जो व्हीकल होंगे रजिस्ट्रेशन, उससे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे कोई पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा है कि 3 व्हीलर उस पर 15,000 व्हीकल तक रजिस्ट्रेशन पे कोई पैसा नहीं लगेगा कि 10 जुलाई 2022 से शुरुआत। और 4 व्हीलर पे 75% 10,000 व्हीकल पे मिलेगा, उस पे आपको 10,000 मिलेगा। और 4 व्हीलर जो अपने हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल हैं उन पे हम 25% देंगे पहले 2,500 व्हीकलों पे। और जो बस हैं 1,000 बसों को जो पहले होंगे उनको 100% हम इसमें रजिस्ट्रेशन में लाभ देंगे, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला वनडे मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। इस मैच का सीधा प्रसारण सुबह 7 बजे से फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले का प्रसारण 27 नवंबर को डीडी स्पोर्ट्स पर सुबह 6 बजे से शुरू होगा। तीसरा वनडे 30 नवंबर को खेला जाएगा, जिसका प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर सुबह 6 बजे से शुरू होगा। सभी मैचों का सीधा प्रसारण फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी साहस, त्याग और बलिदान के प्रतीक थे। उन्होंने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उनका जीवन और शिक्षाएं सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट करते हुए कहा कि मानव कल्याण व सामाजिक एकता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट संदेश में गुरु तेग बहादुर जी को उनके श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं सदैव हमें सत्य के मार्ग पर चलने व मानवता के कल्याण हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा रोजगार मेले को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके परिजनों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से देश के विभिन्न राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वे राज्य अपने स्तर पर भी ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं। हफ्तों से देश के अलग अलग राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। मुझे खुशी है कि जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि डिजिटल मीडिया के विनियमन के लिए सरकार जल्द ही एक कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि पहले समाचार प्रसार एक पक्षीय था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के साथ ये बहुआयामी हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने मीडिया से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करने व भय और भ्रम का माहौल बनाने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यापार सुगमता और दैनिक जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए प्रयासरत है और कंपनियों की पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव इसी दिशा में एक कदम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट संदेश में जानकारी दी कि भिवानी और हिसार जिले में भारतमाला परियोजना के तहत NH 148B के भिवानी हांसी सड़क खंड को 4 लेन का बनाने के लिए हरियाणा में 1322.13 करोड़ रुपए के बजट के साथ HAM पर मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना हरियाणा में तेज आवाजाही और अच्छी अंतर जिला कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस खंड के विकास से लंबे मार्ग यातायात और माल ढुलाई की समग्र दक्षता में भी सुधार होगा, जो सुगम और सुरक्षित यातायात प्रवाह के साथ यात्रा के समय में पर्याप्त कमी और वाहन परिचालन लागत को कम करेगा। ये परियोजना हरियाणा में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी, जो क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा में तेज, सुचारू और सुरक्षित यातायात प्रवाह यात्राओं में लगने वाले समय को कम करने एवं माल ढुलाई की दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में ये मार्ग सहायक होगा। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का इस परियोजना के लिए धन्यवाद किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सर छोटू राम की जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में 1200 गांवों में स्थापित होगी ई-लाइब्रेरी। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन धारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जगाधरी में किया गया विशेष शिविर का आयोजन। पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद और हिसार में कल पंच और सरपंच पद के लिए होगा मतदान। मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही शाम को की जाएगी मतगणना। और ई वाहन खरीदने वाले लोगों को सरकार से मिलेगी बड़ी राहत। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, पहले 30,000 दोपहिया वाहन पर मिलेगी पंजीकरण में 100% की छूट। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।